रीजनिंग के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। यदि आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, शेयर भी करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे घनमूल निकालना हमें किसका, 50,653 का निकालना है घनमूल। अब घनमूल निकाला कैसे जाएगा, तो लास्ट वाला जो 3 नंबर है उसको आप ले लीजिए, लास्ट वाला 3 नंबर। अब देखिए कि इकाई के अंक पे कितना है तो उसका आप घन करिए। तो 3 है तो 3 का घन करेंगे तो कितना आ गया इसमें, 27। अब 27 से केवल आप 7 से मतलब रखिए, आप केवल 7, ये 7 हो गया इससे। फिर उसके बाद पीछे जो 2 नंबर बचा है ये देखिए कि कौन से संख्या के घनमूल में ये आता है। जैसे 2 का अगर घनमूल करें, 2 का घनमूल कर दें तो कितना आ रहा है, 2 दूना 4 दूना 8 आ रहा है। लेकिन 3 का अगर घनमूल कर दें तो 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 आ रहा है। और 4 का अगर घनमूल कर दें तो 4 चौका 16, 16 चौका 64 आ रहा है। ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कम भले हो जाए। तो कम के लिए कितना है, 27। और 27 किसका घनमूल है, 3 का। इसका मतलब यहाँ पे क्या आ गया, 37। अब इसी का ये घनमूल है, इसका आंसर कितना आ गया, 37 आ गया। तो अगला प्रश्न है कि 4 वस्तु के खरीदने पर एक मुफ्त मिलता है, कितना प्रतिशत छूट है। तो 4 वस्तु खरीदा जा रहा है तो एक मुफ्त मिल रही है। इसका मतलब कि कितनी वस्तु है, टोटल 5 वस्तु। अब खरीदी कितनी गई है, 4 वस्तु। तो 4 वस्तु खरीदी गई तो 4 की कीमत दी गई है, लेकिन कितनी वस्तु नहीं खरीदी गई, इसके बीच में डिफरेंस कितने का है, 1 का है। 1 को आप प्रतिशत में बदल दीजिए। तो 1 को प्रतिशत में बदलेंगे तो 100, जो अंतर आए बस उसी को प्रतिशत में बदल दीजिए। तो ये आ गया गुणे में 100 बटे में कितना है कि टोटल वस्तु की कीमत 5, 5 दूनी 10, 0। ये आ गया कितना कि 20% आया। ये आपका आंसर है, मतलब 20% इसमें सही है। तो आसान है, आप एक बार देखेंगे तो बहुत टफ नहीं है लगाने में। अगला प्रश्न, ये कुछ संख्याएं दी गई है, इसका निकालना है योग। अब योग देखिए कि 1 धन 2 धन 3 धन 4 डॉट डॉट ऐसे कितना, 49 धन 50, फिर 50 से कम हो रहा है 49, फिर 48, फिर 47, ऐसे आते आते 3 2 1 यहाँ तक की संख्याओं को ज्ञात करना है। अगर इस तरह से कभी भी 1 से लेकर के एक संख्या मैक्सिमम जाए और फिर वहीं से कम होते हुए फिर 1 तक आ जाए, तो आपको इन सब का योग कैसे निकालेंगे कि जो मध्य में संख्या है, जो मध्य में संख्या है उसी का केवल स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर का मतलब 50 का स्क्वायर। यह आया कितना, 50 गुणे में 50। अब कितना आ गया, 00, 5 पचे 25, ये 2500 इसका आंसर आएगा। योग कितना आया, 2500, ये भी सही है। अगला प्रश्न, अगला यहाँ पे दशमलव में बदलना है। जैसे 2/9, 4/9, 5/9, 7/9, 23/99। अगर इस तरह से आपको संख्याएं मिलती हैं दशमलव में बदलने के लिए, तो आपको कुछ नहीं करना है। जो अंश है उसी को आपको लिख देना है। तो अंश को लिखे कितना, 2 है, 2 दशमलव लगा दीजिए, ये आंसर आ गया। 0.2 के ऊपर बार लगाइए क्योंकि बार बार ये आता रहेगा। बटे में 9 रहे तो जान जाइए कि वो रिपीट हो रहा है। तो 4 है तो 4 लिखा है तो 0.4 के लिखिए, बार लगा दीजिए। अगर 5 है तो 0.5 लिखिए, बार लगा दीजिए। 7 है तो कितना हो जाना चाहिए, ये आपके लिए है। और अगर 23 है तो कितना आ जाएगा, जैसे 23 पे बार, 0.23 पे बार। इस तरह से आप हल कर लेंगे। अगला प्रश्न, यहाँ पे कुछ संख्याएं दी गई है, यहाँ खाली स्थान को भरना कि इसमें कौन सा खाना आएगा। जैसे अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिए तो यह 2 के वर्ग से 1 ज़्यादा लग रहा है। यह किससे है, 3 के वर्ग से 1 ज़्यादा है। यह क्या है, 11 के वर्ग से 1 ज़्यादा है। और यह 50 क्या है, 7 के वर्ग से 1 ज़्यादा है। तो सभी संख्याएं एक वर्ग से 1 ज़्यादा है। 7 सत्ते 49, 1 50, 11 गुणे में 121, 1 22, 2 दूना 4, 1 5, 3 त्रिका 9, 1 10। तो यहाँ पर देखिए कौन सी ऐसी संख्या है, तो जैसे 26 है
तो 5 के वर्ग से एक ज़्यादा है, अर्थात ये सही है। कैसा लगा आप लोगों को ये ट्रिक? अगर अच्छा लगा हो तो आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।